जय हिंद देशवासियों। आज मैं देश के सीएपीएफ जवानों की संवैधानिक स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट करने जा रहा हूं। आप लोग ये सभी भली भांति जानते हैं कि देश के जवान यूनियन नहीं बना सकते, लेकिन कभी आपने इस बात पे विचार किया है कि क्यों नहीं बना सकते? और यदि मैं फोर्स के अंदर की बात करूं तो यदि एक जवान किसी गलत चीज के विरुद्ध यदि आवाज उठा दे और उसके समर्थन में कोई दूसरा जवान खड़ा हो जाए तो ये लोग ये कह के उन दोनों को पनिशमेंट दे देंगे कि तुम लोग ग्रुप बना रहे हो। लेकिन ये तानाशाही फोर्सेस के अंदर चल सकती है, देश के अंदर तो देश संविधान से चल रहा है तो इतनी तानाशाही नहीं चल सकती। तो प्रश्न ये है कि ये देश के जवान यूनियन क्यों नहीं बना सकते? यही सवाल आज मैंने गूगल से किया, थोड़ी देर पहले किया था। तो गूगल का उत्तर यह आया कि नहीं बना सकते क्योंकि देश के सीएपीएफ भारत के सशस्त्र बलों के तौर पर वर्गीकृत है। जी हां, द ऑल सीएपीएफ फोर्सेस आर डिफाइंड एज द आर्म फोर्सेस ऑफ द इंडिया। इसलिए आप यूनियन नहीं बना सकते। तो मुद्दा यह उठता है कि जहां देखो वहीं ये फोर्सेस को सशस्त्र बल दिखाया गया है, तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां इनको सिविलियन घोषित कर दिया? मात्र एक जगह मिलेगी आपको, और वो जगह कौन सी है? जहां संविधान विरुद्ध इन जवानों पर ये एनपीएस थोपी गई है। यदि ये जवान सिविलियन है तो फिर इन्हें सिविलियन एम्प्लॉयज की तरह ओवरटाइम क्यों नहीं मिलता? सिविलियन एम्प्लॉयज की तरह इन्हें शनिवार और रविवार की छुट्टी क्यों नहीं मिलती? उनकी तरह इन्हें त्योहारों पे छुट्टी क्यों नहीं मिलती? उनकी तरह इन्हें गृह पोस्टिंग, होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट में क्यों नहीं मिलती? एक्चुअल में पूरे आप जहां भी संभालोगे आपको हर जगह ये सशस्त्र बल के तौर पे ही दिखाए जाएंगे। सिर्फ एक जगह, ये एनपीएस की जगह इनको सिविलियन घोषित कर दिया। अब ऐसा क्यों है? क्यों इन जवानों के विरुद्ध बार बार इनके खिलाफ इनको आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले आदेश निकाल दिए जाते हैं? उसका मुख्य कारण यही है कि इन जवानों के लिए इस देश में कभी संगठित आवाज उठी ही नहीं। दूसरा, इन फोर्सेस के जो अधिकारी हैं, विशेष तौर पर यदि मैं बीएसएफ की बात करूं तो वो सिर्फ उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करने से मतलब है, बाकी फोर्स जाए भाड़ में। चूंकि यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है तो मैं फिर भी बहुत सधे हुए शब्दों में अपनी बात को रखता हूं। यदि मैं सबूतों के साथ खुलासा करना शुरू करूं ना, ये लोग देशद्रोहियों की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इस देश में जवानों की कोई सुनने वाला नहीं है, इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए तनाव में जी रहे हैं और आए दिन आत्महत्याएं हो रही हैं। आज मैं एक और बला के बारे में बात करने जा रहा हूं, और उस बला का नाम है एमएसीपी। और देश के जवानों से बेहतर इसके बारे में और कौन जानेगा, क्योंकि किसी भी जवान को समय पे प्रमोशन मिलना ही नहीं है। उन्हें अपनी पूरी सर्विस इन एमएसीपी के सहारे ही निकालनी है। और बीएसएफ के हालात तो बहुत बुरे हैं। अभी 29 अगस्त 2025 को एक प्रमोशन की भरमार निकाली गई थी बीएसएफ में, बावजूद उसके सन 2004 के भर्ती सारे जवान हेड कांस्टेबल नहीं बने थे। यानी प्रमोशन निकालने के बावजूद 21 साल से जो जवान की तौर पे ड्यूटी कर रहा है वो हेड कांस्टेबल नहीं बने हैं, प्रमोशन निकालने के बाद भी। ये हालात हैं इस देश के जवानों के। अब एमएससीपी क्या है? 1999 में जब इसे लाया गया तो इसका नाम था एसीपी, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। अश्योर्ड यानी कि सुनिश्चित, और वो वास्तव में सुनिश्चित जैसी ही थी, क्योंकि उस टाइम ग्रुप बी से नीचे के जो कार्मिक थे उनके लिए जो बेंचमार्क तय किया गया वो सिर्फ गुड था। गुड यानी 10 में से 4 अंक यदि कोई
जवान कोई कार्मिक अर्जित कर लेता है तो उसे एसीपी मिलती थी। छठे पे कमीशन ने इन्होंने उसे मॉडिफाइड कर दिया, एमएससीपी बना दिया। उसमें इसे थोड़ा और खराब बनाया गया और सन 2016-17 के बाद इन्होंने सभी लेवल के लिए यह रूल बना दिया कि सभी का एपीआर ग्रेड वेरी गुड होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उठा रहे हैं देश के जवान, क्योंकि यदि आप सिविलियन एम्प्लॉइज को देखोगे तो आप अंगुलियों पे गिन लेना जो किसी एक आधे कार्मिक को एपीआर खराब होने की वजह से एमएससीपी रुक रही हो। लेकिन इन फोर्सेज में भरमार है ऐसे लोगों की जिनका एपीआर खराब होने की वजह से उनकी एमएससीपी या तो रुक गई है या मिली ही नहीं है। और यह बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, 5 साल। और इन फोर्सेस जैसी डिसिप्लिन फोर्सेस में जहां खुलेआम तानाशाही चलती है, वहां एक जवान का इतने लंबे पीरियड में गलती ना होना सवाल ही नहीं उठता। और गलती क्या मजबूरी है, क्योंकि इन फोर्सेस में 90% जो पनिशमेंट है वो छुट्टी से संबंधित होते हैं। और छुट्टी कोई गलती नहीं होती है, बंदा छुट्टी से लेट या बिना छुट्टी के अगर घर जाता है तो वो किसी मजबूरी में ही जाएगा। और ये कह सकते हो आप, इस ग्रेडिंग सिस्टम के तौर पर इस देश की सरकार ने तानाशाह और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को एक खुलेआम तानाशाही दिखाने के लिए, खुलेआम भ्रष्टाचार करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है, क्योंकि इनके विरुद्ध उठने वाली आवाज को ये इस तरीके से दबा सकते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई डरेगा कि मेरा करियर खराब ना कर दे, मुझे आने वाले समय में जो एमएससीपी मिलने वाली है वो खराब ना कर दे। क्योंकि यदि एक जवान को उसके काम के उपलक्ष्य में, उसके काम के बदले यदि मार्किंग दी जाए तो 10 में से 10 नंबर भी कम पड़ते हैं। लेकिन यहां तो एक्सीलेंट तो वो है जो ये साबित करता है कि मैं कितना बड़ा सेवादार हूं, या फिर मैं कितनी अच्छी चापलूसी कर सकता हूं। क्योंकि ड्यूटी तो सभी कर रहे हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि ड्यूटी नहीं हो रही है, हो रही है। लेकिन ऐसा एक भी जवान जो इन अधिकारियों की थोड़ा सा भी नजर में है कि ये नहीं, ये ज्यादा बनता है, उसका एपीआर आपको खराब ही मिलेगा। ऐसी एक घटना मेरे साथ भी घटी थी। मेरा भी एक बार इन्होंने एपीआर खराब कर दिया था। आप यकीन नहीं मानोगे, उसे पूरा विस्तार से मैंने एक एक शब्द के साथ सवाल किए कि बताओ इसमें कहां कमी है मेरी सर्विस में। एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया उन्होंने, और होता भी नहीं है। लेकिन एक जवान कहां लड़ेगा इन लोगों से। और ऐसी छोटी छोटी कई चीजें होती हैं जिनकी वजह से बंदा बहुत तनाव में रहता है। और आए दिन फोर्सेज में जो सुसाइड हो रही है वो आप सभी को पता है। अब इस देश में क्या है, कभी कोई आज तक इस देश के नागरिकों की, इस देश के नेताओं की कभी कोई संगठित आवाज इन जवानों के हक के लिए उठी नहीं। तो मैं देश के नागरिकों से एक प्रार्थना करूंगा, इस देश के नेताओं से एक प्रार्थना करूंगा कि अपना दायित्व निभाइए। और इस प्रश्न के साथ इस बात को खत्म करने जा रहा हूं मैं कि क्या इस देश के नागरिक संगठित होकर कभी इन जवानों के लिए आवाज उठाएंगे? क्या इस देश के नेता कभी सड़क पर उतर इन जवानों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे? जय हिंद।